ષોડશ ગ્રંથ ગત ઉપદેશો અને તેમની 28 વાર્તાઓ ભાગ 2। લેખક ભૂપેન્દ્રભાઈ ભાટિયા, પ્રવક્તા જયેશ દલાલ। ગ્રંથ નવરત્ન। 252 વૈષ્ણવ વાર્તા 110। એક બ્રાહ્મણી ઉપરાવાળી। वार्ता कहे छे, तब यह ब्राह्मणी वैष्णवन की मंडली में जान लगी। पाछे वैष्णवन के संग ते वह श्री गुसाई जी की सेवक निभाई। नवरत्न ग्रंथ कथित निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनैः थी आ वार्तानो प्रारंभ थाय छे। सत्संग थकी आ बहन प्रभुचरण ने शरणे आवे छे। भगवत भावनो आविर्भाव અને વર્ધન કરનારો સત્સંગ છે। સત્સંગ દેશમાં ભક્તિ નગર છે, પ્રેમની પોળ પૂછી જાજો રે। સત્સંગ ઉપરાંત આ બહેનની અલૌકિક માનસિક ઘડતરનું બીજું સ્ત્રોત પણ દર્શનીય છે। 84 વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ અંતરસ્થ વાર્તાઓમાં ईश्वर दवेनी वार्ता में आवे छे के यह बात सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। जो इनको सेवकन में ऐसी वात्सल्यता है। तब श्री गुसाई जी कहे, उत्तम श्लोकदास, तुम कछु मेरे पास मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न भयो हूँ। तब उत्तम श्लोकदास कहे, महाराज, मैं तिहारे ऊपर कबहू अप्रसन्न न हो, यह मैं मांगत हूँ। आज ईश्वर दवेनी लीलाना मूળ સ્વરૂપમાંથી ઉપરાવાળી બ્રાહ્મણીનું પ્રાગટ્ય છે। તેથી આ બ્રાહ્મણીને શ્રી ગુસાઈજી અડેલને પાર ઉતારી આવવાનું વ્રજવાસીને કહે છે, તો પણ બ્રાહ્મણીને વિઠ્ઠલેશ પ્રભુ માટે અપ્રસન્નતા કે અભાવ આવતો નથી। વાર્તા કહે છે, तव वा ब्राह्मणी को श्री गुसाई जी के ऊपर नेकहु दोष बुद्धि न आई। नामरत्नाख्यम कथित सत्यपरायणः श्री प्रभुचरणे ईश्वर दवे ने आपेला वरदाननी आ विलक्षण फलश्रुति छे। आ प्रसंग ने अनुगत महाप्रभुजीनु नाम छे सत्यप्रतिज्ञ। सारांश में आ ब्राह्मणी ने श्री गुसाई जी नवरत्न ग्रंथ कथित पुष्टिस्थ भगवाननी ओथमां राखीने एमनी बुद्धिने लौकिक थवा देता नथी। भगवान भी पुष्टिस्थो न करी सके लौकिकीं च गतिं। तो आ बहन विकट परिस्थितिमां पण श्री महाप्रभुजीनी चिंता कापीना कार्यानी आज्ञाने केवी रीते जीवी सक्या। प्रभुनी शरणागति स्वीकार्या पछी आ ब्राह्मणीए पोताना आलोक अने परलोक संबंधित बधुं ज भगवानने समर्पित करी दीधुं छे। तेथी श्री गुसाईजीए एमने नवनीत प्रियजीनी रसोईनी परचारगीमांथी बहार काढी अडेलने सामे पार मोकली आप्या। तोय आ बहनने न तो विठ्ठलेश प्रभुनी आज्ञा पर संशय थयो के न एमने चिंता थई। चिंतानु एक कारण संशय छे अने आस्थानु डगमगवुं ए चिंतानु बीजું कारण छे। उपरावाળી ब्राह्मणीने श्री विठ्ठलेश प्रभु माटे जे आस्था छे तेने केवल अडग न राखी, परंतु पूर्ण निश्चय अने श्रद्धाथी एमने निर्धार कर्यो। मन में कहो, जो प्रभु है फेरी कृपा करके बुलाएंगे। आ ब्राह्मणी ने महाप्रभुजी गुसाईजीना जे नामों पर विश्वास छे ते अनुपम नामों छे, कृपादरक वृष्टि संवृष्ट दासदासी प्रिय अने दासदासी स्थितप्रद। आ प्रसंगनो खुलासो करता भाव प्रकाश में हरराजी समझावे छे के प्रभु अपने जीव को सर्वथा छोड़त नहीं। आ बहन ने विश्वास छे के प्रभु सर्वेश्वरस्थ सर्वात्मा निजेच्छाते करी शके छे। एमने ए पण विश्वास छे કે પ્રભુ જે કરે છે
તે એમના હિત માટે કરે છે. અંગીકૃત જીવનું પ્રભુ સ્વયં પાલન કરે છે. એટલે કદાચ ગુસાઈજીએ એમની પરીક્ષા લીધી હશે કે એમના પ્રારબ્ધને કારણે આવું થયું હશે, એમ માનીને એમણે ચિંતા તો ન જ કરી. ચિત્તસ્વામીજીની વાણીથી એમના ભાવના દર્શન કરી લઈએ. હો ચરણાત પત્રકી છૈયા, કૃપા સિંધુ શ્રી વલ્લભ નંદન, બહ્યો જાત રાખ્યો ગહી બહિયા. આ બહેનને એ પણ વિશ્વાસ છે કે જો એમની પોતાની ઈચ્છામાં વિકાર નહીં હોય તો પ્રભુ સમયાંતરે એ બહેનની ઈચ્છા અનુસાર કરશે. ત્યારે તો એમને વિશ્વાસ છે કે જો પ્રભુ હે ફેરી કૃપા કરી કે બોલાવી. આવા પાછા બોલાવવાની પરિસ્થિતિને એ પોતાના સાધનથી પામવા નથી માંગતા, પણ વિઠ્ઠલેશના ચરણ કમલ બલના આધારે એવું ઈચ્છે છે. પુષ્ટિ જીવમાં સમર્પણથી આવા અધિકારી ભાવોનો આવિષ્કાર થાય છે, જે ઠાકોરજીને ભક્ત ઈચ્છા અનુકૂળ કૃતિ કરવા પ્રેરે છે. નિજેચ્છાત કરિષ્યતિમાં નિજાનામ ઈચ્છાત કરિષ્યતિની આ ફલદશા છે. નવરત્ન ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજી જે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યની આજ્ઞા કરે છે તે જીવમાં સમર્પણની ભૂખ જગાડવા માટે કરે છે. આ બ્રહ્મણીમાં શરણ અને સમર્પણની ભાવના દર્શનીય છે. વાર્તા કહે છે, અહર્નિશ श्री गुसाई जी के चरण कमल को स्मरण करे, सो कछुक दिन में उपरांत को बड़ो ढेर भयो. ગુસાઈજીએ વ્રજવાસીને જ્યારે ઉપરા લેવા મોકલ્યા ત્યારે આ બહેને બધાએ ઉપરા શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુને સમર્પિત કરી દીધા. વાર્તા કહે છે, तब वह ब्राह्मणी ने कही, जो मैं उपरा थापे है सो सब श्री गुसाई जी के है, सो तुम ले जाओ, मैं श्री गुसाई जी की सेवकनी हूँ. આ બહેનનું આત્મનિવેદન સમ્યક હોવાથી એમને સદા સ્મરણ રહે છે કે હું પ્રભુની છું, હું પ્રભુની દાસી છું. તદાશ્રય અને તદીયત્વથી ભગવાન માટે જેના અંગે અંગમાં આવી આત્મીયતા વ્યાપક બની જાય એના મનમાં ચિંતાને પ્રવેશ થવાની જગ્યા જ રહેતી નથી. નવરત્ન ગ્રંથની ઓથમાં રહીને આ બહેનની મનોવૃત્તિના દર્શન કરશું તો એમાં એવી ઝાંખી થશે કે આ બહેન પ્રભુને સર્વજ્ઞ માને છે. તેથી એમને પોતાના ઉદ્ધાર માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાની જરૂર લાગતી નથી. એટલે બહેનના સાધન બળનો વિચાર કર્યા સિવાય પ્રભુ એમનું વરણ અવશ્ય કરશે એવો એમને દ્રઢ સંકલ્પ છે. ઠાકોરજી એમને પોતાના સુરત કરતા કારયિતા અને અચિંત્ય લીલા વિહારી તરીકે દ્રશ્યમાન થાય છે. તેથી એમની ચિત્તવૃત્તિએ એમની વિપરીત પરિસ્થિતિની પણ સ્વીકૃતિ કરી લીધી છે અને એના કારણે મનમાં આનંદનો તિરોભાવ થતો નથી. ત્યારે જ તો એમને ઉપરાના માધ્યમથી સમર્પણનો ભાવ સુસ્થિર રહે છે અને ગુસાઈજી માટે થાપી રાખેલ ઉપરા પણ એક ઉત્તમ સામગ્રી રૂપે એમણે સંઘરી રાખ્યા છે. વાર્તા કહે છે, તબ વા વ્રજવાસી સો શ્રી ગુસાઈજી આ પૂછે, જો અબકી બેર ઉપરા બહોત આછે. તો આવી ઉત્તમ બુદ્ધિ જીવને કેવી રીતે આવે તે મહાપ્રભુજી નવરત્ન ગ્રંથમાં સમજાવે છે. લોકે સ્વાસમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ, પુષ્ટિ માર્ગ સ્થિતો યસ્માત સાક્ષિણો ભવતાખિલા. પ્રભુએ તો આ બ્રહ્મણીની લૌકિક અને વૈદિક નહીં પણ આધિદૈવિકમાં પણ અસ્વસ્થતાને નિર્માણ કરી છે. છતાં પણ આ બહેન આ અખિલ પ્રસંગને એક સાક્ષી ભાવથી જોવે છે. તેથી પ્રસંગમાં રહીને પણ એ પ્રસંગથી અલિપ્ત છે અને શ્રી ગુસાઈજીના ચરણ કમલના સ્મરણમાં એમનું મન સદા લિપ્ત રહે છે.
આ બહેનના આવા વિશાળ ભાવને વ્રજવાસી ગુસાઈજી સુધી પહોંચાડે છે। वार्ता कहे छे, सो मोसो कहो जो ये उपरा सब श्री गुसाई जी के हैं। मैं श्री गुसाई जी की दासी हूँ। ब्राह्मणीना मननी आवी उत्तमता एमना दोषना अभावना कारण छे। सुबोधिनी जी में आचार्य जी आज्ञा करे छे के दोषा भावे नैवोत्तमता। आ ब्राह्मणीना आवा दोष रहित एक रस भावने जोईने श्री विठ्ठलेश प्रभुना ए वखतना प्रगट थयेला अनुभवने वार्ता दर्शावे छे। तब यह सुनी के श्री गोसाई जी वह ब्राह्मणी के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। श्री प्रभुचरणनी प्रसन्नतानी फलश्रुतिना दर्शन करावता वार्ता आगळ कहे छे। तब श्री गोसाई जी वह ब्राह्मणी को बुलावे को विचार कियो। तब वह ब्रजवासी सो कहो, जो अब फेरी नाव ले जाए के नाव में उपरा भरी के वह ब्राह्मणी को नाव में बैठारी के यहाँ लेवाई लायो। आ ब्राह्मणी विठ्ठलेश प्रभुनी पासे रहा के न रहा, एमने नवनीत प्रियाजीनी परचारगीनी सेवा मળી के न मળી, तो पण एमना पुष्टि जीवननो जे मूળ आधार छे ते चतुर्विहारीजीना कीर्तनमांथी स्पष्ट समजाय छे। चतुराई ताकी सांची जो श्री वल्लभ नंदन जू को स्मरण करे। जो जन निकट रहे के दूरे रसना श्री विठ्ठलेश धरे। सेवा करे के न करे मन कर्म वचन इन्हीं के चरण कमल अनुसरे। चतुर विहारी गिरिधारी जू को ऐसो सेवक मेरे हृदय ते कबहू न टरे। महाप्रभुजी गुसाईजीना आवा दृढ़ चरण कमलना आश्रित माटे चतुर गिरधारी स्वयं कहे छे के आवा भगवदीय मारा हृदयमांथी क्यारे हटी सकता नथी। आ प्रसंगमां सर्वोत्तमजीना जे नामोनो महिमा प्रगट छे ते नाम छे दुर्लभांद्री सरोरुहा अने नाम रत्याख्यानुं नाम छे दीनानाथैक संश्रयः। वास्तव में तो विपरीत संजोगों में आ बहन सेवाकृति गुरुराज्ञा पर निर्भर रहा है। श्री गुसाईजीए उपरावाळा बहन ने माथे नवनीत प्रियाजीना खासाना वासण माजवानी सेवा आपी तो एमणे ते करी अने एमांथी एमने निवृत्त कर्या। तोय आ ब्राह्मणी पोताना माथे बिराजता ठाकोरजीने पधरावीने अडेलने सामे पार झूंपड़ीमां रह्या। सुख दुख ने भगवत इच्छा मानीने एमणे भगवत सेवा न छोड़ी। वार्ता कहे छे, पाछे सगरे उपरा नाव में भरी के पाछे वह ब्राह्मणी अपने श्री ठाकुर जी को नाव में चढ़ाई के पाछे बैठी। श्री विठ्ठलेश प्रभु थी प्रत्यक्ष में दूर रहवाना आ समय ने ब्राह्मणीए श्री गुसाईजीना स्मरण थी ठाकुरजी ने सेवा करीने अने उपरा थापीने समर्पित रहीने व्यतीत कर्यो। तेथी एमनी विकार वगरनी मनोकामनाना कारणे भक्तवत्सल श्री गुसाईजीए एमने पाछा बोलावी लीधा। निर्विकार भावनाना कारणे सर्वोत्तमजीमां प्रगट थतुं नाम छे भक्तेच्छा पूरकः अने नाम रत्नाख्यानुं नाम छे भक्त कामदः। अडेलथी सामे पार गया त्यारे आ ब्राह्मणीए मन में इच्छा करेली के फेरी कृपा करी के बुलावेंगे। एमनी ते इच्छानी पूर्ति श्री विठ्ठलेश प्रभुए नवरत्नमा निजानाम इच्छातः करिष्यतिना भावार्थथी पूर्ण करे। वार्ता कहे छे, ब्राह्मणी के नेत्रन में ते आंसू जात है, मुखते कछु बोल आवत नहीं। तब ऐसी दशा देखी के श्री गुसाई जी को वाकी बहुत दया आई। ता पाछे श्री गुसाई जी अपने श्री हस्त कमल सो वह ब्राह्मणी को हाथ पकड़ी के ठाड़ी किए और कहो, जो तेरो अपराधो थोरो हतो और दंड तो को बहुत भयो, परी तू धन्य है, सो तेने ऐसो धीरज धर्यो।
श्री गोसाई जी જ્યારે स्वयं श्री मुक्ति आज्ञा करे छे कि तेरो अपराध तो थोड़ो हतो और दंड तो को बहुत भयो, तो परम दयाल श्री वल्लभ नंदने आ ब्राह्मणी ने आटलो मोटो दंड केम आप्यो हशे? सौथी पहला तो सर्वोत्तम जी ना भक्त्याचारोपदेष्टा नामनो ब्राह्मणी ने उपदेश आपवा, जेने अनुसंगत नाम रत्नाख्यनु नाम छे पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचार करो। तो आ ब्राह्मणी ने भक्ति नो कयो आचार शीखवવો છે એ વાર્તામાંથી સમજીએ। શ્રી ગુસાઈજી જ્યારે એમને પૂછે છે કે પાત્રમાં કાળો ડાઘ રહી ગયો તે તને ખબર ન પડી, ત્યારે આ બહેન પ્રત્યુત્તર આપે છે કે જો અનજાને કાળો દાગ रही गयो होएगो ता बात को मैं कहा करो। तब ऐसे बयान सुनी के श्री गुसाई जी वा प्रचारकी के उत्तर बहुत रिस्की नहीं। ब्राह्मणी ने भक्तिना आचारनो कयो उपदेश आपो छे ते हरिरायजी भाव प्रकाश में समझावे छे। जो वैष्णवन को गुरुन के सन्मुख दीनता सो बोलनो अपराध भय मानी के। तदुपरांत नवरत्न ग्रंथ ने कोईपण संजोगों में केवी रीते जीववो एनी सीख पुष्टि सृष्टि ने आपवा माटे पण प्रभु चरणे आ ब्राह्मणी ने आ प्रसंग मांथी पसार कर्या छे। नवरत्न ग्रंथना लीलोपदेश रूप आ वार्ता होवाथी श्री गोसाई जी श्री मुक्ति सराहना करता ब्राह्मणी ने आज्ञा करे छे, परी तू धन्य है सो तेने ऐसो धीरज धर्यो। नवरत्न ग्रंथना पहला 7 श्लोक जीवने विवेक शीखवाड़े छे, तो 8मो श्लोक धैर्य समझावे छे। ग्रंथ कहे छे चित्तोद्वेगम विदायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्युतं त्यजेत्। आवो उद्वेग जीवना महत् पापने नाश करवा वाली हरिनी लीला छे। प्रभुए करेली जीव माटेनी आ उद्वेग लीला छे, परंतु आ बहने तो उद्वेग करावा वाली के उद्वेग थी जनित थती चिंता ने त्यजी दीधी छे अने नितांत धैर्य राखी पोते हरिशरण अने समर्पित रह्या छे। दयाराम भाईनी पंक्तिमां आ बहनना भावना दर्शन करी लईए। इच्छे रूडू प्रभु जगतनो ते कयम कूडू करे निजदास, करसे हरि ते भलू तहारो तू धैर्य दृढ़ विश्वास। नवरत्न ग्रंथना 9मा श्लोक ने अनुसरीने आ ब्राह्मणी आवा विपरीत प्रसंग में प्रभुनु शरण ग्रहण करीने रह्या छे। ग्रंथ कहे छे तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वदत भीरेव सततं स्थेयमित्येव मे मति। आ श्लोक भगवदाश्रय संबंधित छे अने ते जीवनी अहमतानुं शोधन करनार छे। सर्वात्म भावथी प्रभुनी शरणागतिथी पोताना भावने ब्राह्मणीए टकावी राख्यो छे अने भक्तिना स्थायी भावथी विपरीत रसाभासने उत्पन्न करनारी चिंताने एमने स्वीकारी नथी। आ प्रसंगमां महाप्रभुजीनुं प्रगट थतुं नाम छे तद्विस्मृतान्यः अने श्री विठ्ठलेशनुं प्रगट थतुं नाम छे भक्त्या ज्ञानविद उत्तमः। चिंता न करवाना कारणे आ बहनना आत्मनिवेदननो बीज भाव भगवत प्रेम में अंकुरित थई जाय दीनता में फलित थई जाय छे। वार्ता कहे छे तब वा ब्राह्मणी ने श्री गोसाई जी से विनंती करी, जो महाराज मोसो अपराध तो बहुत ही पर्यो हतो, जो सगरी सामग्री छुई गई, प्रभुन को ढील पई, या अपराध ते मोको तीनों लोक में कहूँ ठौर न हती। सो आप तो परम दयाल हो, सो थोड़ो ही में मेरो अपराध निवृत्त कियो। तब ये वचन वा ब्राह्मणी के सुनी के आप बहुत प्रसन्न भये। आ ब्राह्मणी ने थोड़ा समय माटे छूटा राखीने श्री प्रभु चरणे एमने विप्रयोगनो अनुभव पण कराव्यो छे।
એનાથી એમને શું ફલિત થયું તે શ્રી हरिराय भाव प्रकाश में समझावे छे। यह वार्ता में यह जताए, जो जीव को अपने रंचक दोष को हूँ बहुत बड़ो करी जाननो, तो दीनता होय, और शिक्षा को अनुग्रह करी जाननो, यहू कहे। आनी फलश्रुति रूपे ब्राह्मणी ने शू मळ्यो? वार्ता कहे छे, पाछे से गुसाई जी अपनो चरणामृत दियो, तब वह ब्राह्मणी को आज्ञा करी, जो बेगी नाही अपनी सेवा में जाई लगो। सेवा सावधानी सौ 2 बार करना। सेवा कृति गुरु रोराज्ञा में जे भाव गर्भित छे तेने वार्ता प्रकाशित करे छे। ता दिन ते वह ब्राह्मणी भय संयुक्त अत्यंत प्रीति सो सेवा करती। आ रहस्य ने समझावता दयाराम भाई कहे छे, श्री गिरिवरधर सेवता भय राखवो भूपति समान, बालक सम वात्सल्यता धरवो स्नेह तो जार समान। प्रभुना महात्म्य ज्ञान थी प्रभुनी महत्ता समझाय छे, त्यारे भगवान साथे व्यवहार करती वखते जीवने एक भाव मिश्रित शिष्यता रहे छे अने अत्यंत प्रीतिथी अने सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह प्राप्त थाय छे। अर्थात आ प्रसंगनी फलश्रुति रूपे आ बहन ने महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह रूपा पुष्टि भक्ति सिद्ध थई गई छे। वार्ता कहे छे, सो कछुक दिन में श्री नवनीत प्रिय जी सानुभावता जनावत लागे अने सो या प्रकार वा ब्राह्मणी के ऊपर श्री नवनीत प्रिया जी बहुत प्रसन्न रहते। उपरावाळा ब्राह्मणी आवा भगवदीय बन्या ए कोई शास्त्रना कारणे नहीं, परंतु श्री विठ्ठलेश प्रभु दत्त स्वभावना कारणे। ईश्वर दवेना लीलाना मूળ સ્વરૂપમાંથી એમનું પ્રાગટ્ય હોવાથી ઈશ્વર દવેના સ્વભાવનો એમનામાં આવિર્ભાવ છે। ગોપીજનોની આવી સ્વભાવગત ભગવદીયતાની અવસ્થાને સમજાવતા મહાપ્રભુજી સુબોધિનીજી માં आज्ञा करे छे के नहि ता शास्त्रेण भगवदीया जाताः किंतु स्वभावेन। उपरावाळा ब्राह्मणीनी आवी भगवदीयताने अनुलक्षीने वार्ताना अंतमां श्री गोकुलनाथजी आज्ञा करे छे के सो वह ब्राह्मणी श्री गुसाई जी की ऐसी परम कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताही कहिए। जय श्री कृष्ण।